इनके घर की किताब देख लो। जिंदाबाद। हुजूर सरकार सदरुल शरिया के खलीफा, उनके शागिर्दे खास शारे बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अपनी किताब अश्के रवा में तहरीर फरमाते हैं। अरे अपनी घर की किताबें ही पढ़ लेते हैं। वाह जिंदाबाद। ये जो है हालत ना होती, अपनी घर की किताबों का मुताला कर लेते तो ये हालत ना होती। न तुम हमें यूं सदमे देते, न हम यूं फरियाद करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। क्या बात है। अश्के रवा में शारे बुखारी तहरीर करते हैं। सुनिए, गौर से सुनिए क्या फरमाते हैं कि मैंने सदरुल शरिया सरकार सदरुल शरिया बदरुल तरीका की बारगाह में एक अरीजा पेश किया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से। उलमा हजरत, शोरा हजरत, गौर से सुनिएगा ताकि आपको मवाद मिल जाए, कहीं गुफ्तगू हो तो आप सही बात बता सके। क्या फरमाते हैं कि मैंने सरकार हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका की बारगाह में सुन्नी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से एक अरीजा पेश किया कि ये जमात कैसी जमात है, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस तंजीम ये कैसी तंजीम है। तो सरकार सदरुल शरिया ने बदरुल तरीका ने फरमाया, उन्होंने जवाब दिया कि ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस ये जो तंजीम है, ये जो तहरीक है, इसका ताल्लुक ना मुस्लिम लीग से है और ना कांग्रेस से है, बल्कि ये एक तीसरी जमात है जो मुसलमानों को हुकूक की हिफाजत करेगी, जो मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ेगी। ये अलग तंजीम है। यानी सरकार सदरुल शरिया ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस को एकदम क्लीन चिट दे दी बकौल शारे बुखारी। मगर आगे शारे बुखारी लिखते हैं, अश्के रवा के अंदर तहरीर फरमाते हैं, मगर अरमानों का खून तब हुआ। किसके जुमले हैं? आपके घर वालों के हैं। क्या लिखते हैं? मगर अरमानों का खून तब हुआ जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस के सदर, सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हेड पीर जमात अली शाह साहब ने बनारस की कॉन्फ्रेंस में, शिमला की कॉन्फ्रेंस में, बंबई की कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए जिसका इनेकाद किया गया था, तहरीके पाकिस्तान के लिए जिसका इनेकाद किया गया था, जिना की हिमायत के लिए जिसका इनेकाद किया गया था, बनारस से, बंबई से, शिमला की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से, जिसमें कमोबेश बनारस की कॉन्फ्रेंस में 5000 उलमा ने शिरकत की थी। कितने बोलो? 5000 उलमा ने। लिखते हैं अरमानों का खून तब हुआ कि जब इन सब जगहों से सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने लीग की खुल्लम खुल्ला हिमायत का ऐलान किया और इस अंदाज में किया। पीर जमात अली शाह साहब जो सदर थे, सदर की हिमायत पूरी तंजीम की हिमायत होती है। पीर जमात अली शाह वहां से ऐलान करते हैं, बनारस से, शिमला से, बंबई से, कि मुसलमान लोग मुस्लिम लीग की बढ़ चढ़ के मदद करें, अपनी हैसियत से ज्यादा चंदा दें। उस बनारस की कॉन्फ्रेंस से ये ऐलान हुआ था कि जो लोग तहरीके पाकिस्तान के खिलाफ है, जो लोग मुस्लिम लीग का रद्द कर रहे हैं, जो लोग जिना के खिलाफ है, अगर वो लोग मर जाएं तो मुसलमान लोग उन्हें अपने कब्रिस्तानों में दफन ना होने दे। बोल फरमाते हैं अरमानों का खून तब हुआ। समझ में आ रही ना? यानी सुन्नी कॉन्फ्रेंस को सरकार हुजूर सदरुल शरिया ने क्लीन चिट दी शारे बुखारी को। आप समझ रहे हैं? और हुआ किया, फरमाते अरमानों का खून हो गया। अब आपने चिट तो दे दी क्लीन, मगर अब ये बताइए, सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने अल इरशाद किताब छापकर ऐलान कर दिया कि ये एक लीग बदमज़हबों की चकली है। हाफिज़े मिल्लत ने भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अब्बा हुजूर ने मुस्लिम लीग का कब रद्द किया या सुन्नी कॉन्फ्रेंस का कब रद्द किया? उससे अपनी हिमायत से, जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस की हिमायत की थी, उससे रुजू कब किया? क्या बात है? अगर सच्चे हो तो लाकर दिखाओ कब रुजू करा। और अगर कहते हो, और अगर तुम
अपने वालिद माजिद को कहते हो कि वो लीग के मुखालिफ थे, जिना के मुखालिफ थे, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तो ये बात लाजिम आएगी तुम्हारे घर की किताबों से कि या तो उनके शागिर्द शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब के बिला अमजदी सही है, हाफिज मिल्लत सही है, या आपके वालिद माजिद सही है, या तो ये गलत है तो वो सही है, वो सही है तो ये गलत है।